नोट पेन लेकर बैठिएगा, हाँ बेटा, लिखना है आज। ओके। तो ये दो लेसन जो हैं वो हमारा कोर्स है, राइट। लेसन नंबर 2 और लेसन नंबर 3, ये दोनों हमारा कोर्स है FA3 का। तो उसके क्वेश्चन आंसर हमने कर दिए दोनों लेसन के, है ना। आज हम जो हैं उसकी ये MCQ यानी विकल्प जो हैं वो हम आज करने वाले हैं। ओके। और ये 2 दिनों में मैं आपको सारी PDF जो हैं वो भेज दूंगी। वैसे मैंने आई थिंक भेजी भी हैं, पर अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो तो दोबारा भेज देती हूँ, ठीक है। और अभी आप ये विकल्प जो हैं वो तो लिखेंगे, इसकी मैं PDF नहीं भेजूंगी, क्योंकि आप अभी लिख रहे हैं मेरे साथ। ओके, थोड़ा जल्दी लिखिएगा, ठीक है। चलिए, तो हम प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। कच्छ का कौन सा स्थल खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है? चलिए लिखिए क्वेश्चन। कच्छ का कौन सा स्थल खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है? चलिए, उसके बाद मुझे आंसर दीजिएगा। चलिए, आंसर भी दीजिएगा गर्ल्स। क्या आएगा आंसर? अरे बॉयज तो फटाफट आज आंसर दे रहे थे। सही गलत वो बात अलग है, पर आंसर तो दे रहे थे। चलो, कौन सा स्थल खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है? आप हैं ना गर्ल्स? हाँ मिस। हाँ बेटा, तो हाँ आंसर मिस। तो बताइए। चलो, ट्राई कीजिए। सही गलत बाद में देखेंगे। 44 रोल नंबर आंसर दूं? हाँ, कोई भी आंसर फटाफट बोलिए। आज बहुत सारे हैं तो मैं बोलूँ ऐसा नहीं, आप आंसर दीजिए सिर्फ। डी, प्रांडो। हम्म पानद्रो जो है, राइट, वो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। लिखिए आंसर में पानद्रो। विकल्प सारे नहीं लिखने, प्रश्न के बाद सीधा आंसर। हो गया? हाँ मिस। थोड़ा बाकी है। थोड़ा स्पीड से लिखो बेटा। आज सिर्फ एक ही प्रश्न था, कब से बोला है मैंने, इतनी देर थोड़ी लगती है लिखने में। और रफ नोट में लिखेंगे ताकि आप जल्दी लिख सको, फिर आप फेर करेंगे। जितने होंगे आज लेक्चर में उतने ही मैं करवाऊंगी। फिर आप मुझे मत कहिएगा कि मिस अभी तो बाकी रह गए, तो फिर आपको खुद ढूंढने पड़ेंगे लेसन में से। इसलिए थोड़ा स्पीड से लिखिए। हो गया। हम्म हो चलिए, गया अब मिस। दूसरा लिखिए। जिनका हो गया है वो बार बार नहीं बोलेंगे। वायुसेना का मुख्य अड्डा कच्छ के कौन से शहर में है? लिखिए। वायुसेना का मुख्य अड्डा कच्छ के कौन से शहर में है? चलिए बताइए आंसर। नलिया। नलिया। वायुसेना का मुख्य अड्डा कच्छ के नलिया में है। लिख लिया? हाँ मिस। हाँ मिस। चलिए, कवि किसे नहीं बांटने को कहते हैं? इंसान। हम्म इंसान को। इंसान को, वेरी गुड। कवि इंसान को नहीं बांटने के लिए कहते हैं।
हो गया मिस। हो गया। ओके। उसके बाद हर उदास आंगन का किस पर हक होगा? हर दीपक पर। हम्म, खिलती हुई बहार पर। आंसर होगा डी, खिलती हुई बहार पर। हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। हो गया। चलो अब इसे बताइए, कच्छ में रामायण काल का माना जाने वाला कौन सा स्थल है इनमें से जो रामायण काल का माना जाता है? नारायण सरोवर। नारायण सरोवर। नारायण सरोवर जो है वो रामायण काल का माना जाता है। यह कच्छ का एक स्थल है। हो गया। जी। हाँ जी मिस। हो गया। चलिए अभी इसे बताइए, कच्छ में विद्युत निर्माण का केंद्र कौन सा है? कच्छ में विद्युत निर्माण का केंद्र कौन सा है? पांद्रो। आप आंसर तो देते हो पर आंसर मुझे पूछते हो कि बताते हो? हम्म। पांद्रो। आप पूछ रहे हो कि बता रहे हो? बता रहे हैं पांद्रो आएगा क्या? तो ये तो पूछना हुआ ना, पानेद्रो आएगा क्या? वो तो बता रहे, पूछ रहे हैं आप मुझे। मुझे आंसर चाहिए आपसे, आपको प्रश्न नहीं पांद्रो पूछना। आएगा। हाँ ऐसे। हाँ सही है, आप पानेद्रो ही है आंसर। कच्छ में विद्युत निर्माण का केंद्र पानेद्रो है। पानेद्रो जो है वो खनिज संपत्ति और विद्युत निर्माण दोनों के लिए प्रसिद्ध है। ओके, तो इसे ऐसे याद रखिएगा। लिख लिया। हो गया। हो गया। चलिए, मत बांटो इंसान को कविता के कवि कौन है? ए विनय महाजन। हम्म। ए विनय महाजन। मत बांटो इंसान को कविता के कवि है विनय महाजन। गर्ल्स आप आंसर देते ना तो म्यूट कर दीजिए, क्योंकि आपके बैकग्राउंड में से बेटा फिर बहुत आवाज आती है, इसलिए म्यूट रखा कीजिए। ओके। विनय महाजन। हो गया। ओके। चलिए, कच्छ में हिंदुओं का कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? माता का मठ। माता का मठ। अ, कच्छ में हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर है माता का मठ। हो गया। जी।
नो मिस 2 मिनट। 2 मिनट, बाप रे। हो गया। हो गया, चलो। ये तो जल्दी हो गया, 2 मिनट नहीं हुआ है, हाँ। चलो, अगर एकता होगी तो कोई किसे नहीं रोंद पाएगा। अगर खिलती हुई बहार को। लोगों के बीच एकता होगी तो किसे नहीं रोंद पाएंगे। एकता यहाँ किनके बीच, मनुष्य के बीच की बात है। तो उनके बीच एकता होगी तो किसे नहीं रौंद पाएगा कोई। हर इंसान को। मौसम की मुस्कान को। हो गया मिस। चले, उसके बाद कच्छ के कौन से गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है। मातापर, बिदड़ा, सामखियाली, केरापर। बिदड़। बाकी गर्ल्स। क्या होगा आंसर। बिदड़ा। बिदड़ा। कच्छ में बिदड़ा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है, तो आंसर होगा बिदड़ा। हो गया। हो गया। हम्म। चलिए, कच्छ में प्रवेश करते ही क्या देखने को मिलता है। रेगिस्तान ए। रेगिस्तान। कच्छ में प्रवेश करते ही रेगिस्तान के दो भाग दिखाई देते हैं, छोटा रेगिस्तान और बड़ा रेगिस्तान। हो गया। हाँ हो गया। हो गया। चलिए, उसके बाद कच्छ का कौन सा शहर प्राकृतिक नजारों का केंद्र बना है। भुज। नखत्राणा, डी। नखत्राणा में प्राकृतिक नजारे देखने को मिलते हैं आपको। मिस आपने आंसर क्या बताया। नखत्राणा। नखत्राणा। हो गया। हम्म, हो गया। चलो, मंदिर, मस्जिद और गिरजा घर ने किसे बांट लिया है। भगवान को। इंसान। भगवान को बेटा, भगवान को। मंदिर, मस्जिद, गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को। धरती बाटी, सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। इस तरह थी पंक्ति हमारी, है ना। तो मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर ने भगवान को बांट लिया। किसी ने कहा कि मेरे भगवान मंदिर में हैं, तो किसी ने कहा कि मेरे भगवान मस्जिद में हैं,
तो किसी ने कहा कि मेरे भगवान गिरजाघर में है। तो इस प्रकार भगवान को बांट लिया है। ओके। यस। हाँ, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कच्छ का कौन सा शहर, वो हमने कर लिया, प्राकृतिक नजारों का केंद्र है तो नखत्राणा। उसके बाद लेखक की कच्छ यात्रा कहाँ आकर पूर्ण होती है? सूरजबाड़ी। हाँ, वेरी गुड। सूरजबारी। सूरजबारी अंतिम स्थान था जहाँ से लेखक की कच्छ की यात्रा पूर्ण होती है। लिख लिया? नो मिस। हो गया। हो गया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। कवि के मुताबिक महलों में क्या बंद है? दीपक। ऐसी पंक्ति नहीं थी? उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। तो उजियाला बंद है ना महलों में। आंसर होगा उजियाला। हो गया। दीपक तो मजबूर है, तो आंसर होगा यहाँ उजियाला। हो गया। ओके, कच्छ में मुसलमानों की श्रद्धा का केंद्र कौन सा है? हाजी पीर हाजी। ए। हम्म, हाजी पीर। हो गया। हम्म, चलिए, धोलावीरा कितने वर्ष के अवशेषों का अंग है? ए 5 वर्ष। 5,000। 5 वर्ष? सॉरी, 5,000। 5,000। हाँ, धोलावीरा 5,000 वर्ष के अवशेषों का अंग है। हो गया। हो गया। कच्छ की सृजन संस्था में किसका परिचय होता है? हस्तकला। 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 डी। कच्छ की सृजन संस्था में वहाँ की हस्तकला, कच्छ की जो हस्तकला है, हाथ से बनी हुई चीजों, तो उसका परिचय हमें यहाँ मिलता है। यानी हाथ से बनी हुई जो भी चीजें हैं उनकी, वो हमें यहाँ सृजन संस्था में ही एक साथ देखने को मिल जाती है। हो गया। आप लोग हो लिख रहे गया। हो ना बेटा? जी। हाँ मिस। हो गया मिस। हम्म, हो चलिए, गया। आईना महल कच्छ के कौन से शहर में है? भुज। 41 भुज। बताए। भुज में है ना। भुज में प्राग महल, आईना महल, हिल गार्डन, हमीरसर तालाब, स्वामीनारायण मंदिर, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय,
विश्वविद्यालय, तो हमीरसर तालाब, कई सारी जगह जो हैं वो देखने लायक है। उनमें से एक है आईना महल। हो गया मिस। बाकी हो गर्ल्स का हो गया। गया बेटा? हाँ, हो गया हाँ ना मिस, सबका? हो गया। चलिए, कौन सा शहर बंदरगाह के लिए जाना जाता है? कंडला। वेरी गुड, कंडला। कच्छ का कंडला बंदरगाह के लिए जाना जाता है। हो गया। हो गया। चलिए, कच्छ का कौन सा शहर महल, पवन चक्कियों तथा समुद्र तट के कारण प्रसिद्ध है अथवा दर्शनीय मांडवी। है? मांडवी। हाँ, मांडवी। मांडवी में राजा का महल, पवन चक्किया और समुद्र तट देखने लायक हैं। हो गया। हो गया मिस। ओके, भुज से उत्तर दिशा की ओर खावड़ा में क्या है? काला डूंगर। काला डूंगर। भुज से उत्तर दिशा की ओर खावड़ा में काला डूंगर है, जहाँ पर हर साल रणोत्सव का आयोजन होता है। ओके। हो गया। हो गया। बाकी है। ओके ओके। चलिए, कच्छ का कौन सा प्रांत उसका प्रवेश द्वार कहा जाता है? गांधीधाम। हम्म और पहले भी हमने देखा कि कच्छ का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो शाम की आली। तो उसी प्रकार इस प्रश्न को घुमा के पूछा गया है। ठीक है। हो गया। हो गया। क्या हो गया? अभी तो मैंने प्रश्न भी नहीं पढ़ा। मैंने प्रश्न ही नहीं पढ़ा तो आपको आंसर भी कहाँ से मिला होगा? हाँ, हमको मिल गया, हमने पार्ट पर देखा था, वह से पर मिल गया। और एक मिनट बेटा, इतनी जल्दी कोई लिख ही नहीं सकता। अब तो आपने मुझे क्वेश्चन शक हो रहा चेंज कर दिया है। है। हाँ, मैंने अभी क्वेश्चन चेंज किया, मैंने पढ़ा भी नहीं। जस्ट 2 सेकंड में चुप रही चेंज करके। उतनी देर में आपने कहा हो गया, तो कैसे हो गया? 2 सेकंड में प्रश्न कैसे लिख सकते हैं? ये आप वाला सच नहीं में? बोला था मिस, आगे वाला। हाँ, बाकी आप सच में लिख रहे हैं ना कि हाँ सिर्फ मिस। हो गया हो गया? नहीं, मैं सच में लिख रहा है। हाँ, तो ठीक है, क्योंकि मैं इसकी पीडीएफ नहीं भेजने वाली। कच्छ में किसकी स्मृति में मंदिर बना है जो एक ऐतिहासिक स्थान है? जेसल तोरण। केसर तोरल। ओके, जैसल तोरल। आप लोग क्या वो मैंने पॉइंट्स लिखवाए थे वो लेकर बैठे हैं? यस मैम। हाँ, तभी मैं सोचूं इतने फटाफट आंसर क्यों आ रहे हैं। अगर आप लोगों ने पॉइंट्स लिखे हैं तो आपको जरूर फायदा होगा। इसलिए मैंने सीधा पूछा कि आप पॉइंट्स लेकर बैठे हैं, क्योंकि तो ही इतने जल्दी आंसर मिल सकते हैं। जेसल तोरल समाधि मंदिर जो है वो एक ऐतिहासिक स्थान है। हो गया? यस। यस मिस।
चलो, गांधीधाम में कौन सी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है? हिंदी सिंधी। हम्म, सिंधी। पाकिस्तान से आई हुई सिंधी प्रजा गांधीधाम में स्थायी हुई थी। हो गया? हाँ Yes, मिस। जी। नहीं हुआ। हाँ, लिख लो। हो जाए बेटा तो बताना मुझे आपका। हो गया मिस। हो गया मिस। अरे, हो गया। जिनका बाकी था उन्हें ही बोलना था बेटा। हाँ मिस, हो गया अब। हम्म, चलिए। शाम की आली से पश्चिम की यात्रा करते हुए क्या नजर आता है? बचाओ सी। बचाओ। रापर नहीं? क्या होगा? रापर के बचाओ, दोनों में से एक है। चलो। बचाओ। तो रापर। रापर क्या होगा? वो भी तो शाम की आली से ही आता है ना? मिस रैपर आएगा, टेक्स्ट बुक में मैंने देखा। वेरी गुड, टेक्स्ट बुक लेके बैठे, वेरी गुड। पर आंसर बचाव ही होगा। शाम की आली से उत्तर दिशा की ओर रापर आता है और पश्चिम दिशा की ओर जाए तो बचाव आता है। इसलिए हमें यहाँ पश्चिम दिशा पूछा है, तो पश्चिम की ओर बचाव आएगा। हो गया। बचाव लिखना, हाँ बेटा। ओके मिस। पश्चिम की ओर बचाव और उत्तर की ओर रापर। हो गया? हो गया मिस। हाँ यस मिस। मिस, हो गए। चलिए। कच्छ के कौन से शहर में गुरुद्वारा है? लखपत सी। लखपत लखपत। सी। कच्छ के अ, लखपत में गुरु नानक का गुरुद्वारा है। हो गया मिस। हो गया। हो चलो, गया। भद्रेश्वर कहाँ है? भद्रेश्वर कहाँ है? हेलो। भूत से दक्षिण की ओर। आप सब है ना? हाँ मिस। दक्षिण की ओर। क्या होगा भुज से दक्षिण की ओर कि कन्नड़ा से पश्चिम की ओर? मुझे समझ में नहीं आया क्या बोला। शायद दो सुनाई दिए मुझे। क्या होगा आंसर? मिस मैंने पश्चिम की ओर। कन्नड़ा से दक्षिण की ओर। भद्रेश्वर कन्नड़ा से दक्षिण की ओर जाएं तो आता है। तो आंसर होगा डी, कन्नड़ा से दक्षिण की ओर। हो गया? जी। हो गया।
चलो, कौन मजबूर है? हर दीपक। हर दीपक। अब दीपक आएगा। वो मैंने कहा था ना आगे, जब महलों में क्या बंद है तो उजियाला, और दीपक जो है वो मजबूर है। तो अब आएगा दीपक आंसर, ठीक है। हर दीपक मजबूर है। हो गया। चलिए, किसके बिना जगत सुना रेगिस्तान जैसा है? प्यार। हम्म, किसके बिना यह जगत सुना और जलते रेगिस्तान जैसा है? तो प्यार के बिना। हो गया। हो बस, गया मिस। सबका हो गया बेटा? हाँ मिस। नहीं मिस। लिख लो। जिन्होंने नहीं बोला वो लिख ले, तो मुझे बताइए। हो गया। हम्म, चलिए आगे। कवि हर प्यासी चट्टान को क्या देने को कहते हैं? प्यार का जल। हम्म, अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को। तो कवि हर प्यासी चट्टान को प्यार का जल देना चाहते हैं। हो गया? हाँ। जी। कर देते रेवा देजो। हो गया। ओके, चलो आगे। रापर से कहाँ पहुँचने पर हमें मोहनजोदड़ो का स्मरण होता है? धोलावीरा। 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 रापर से धोलावीरा पहुँचने पर हमें मोहनजोदड़ो की संस्कृति दिखाई देती है। इसके अवशेष दिखाई देते हैं। हो गया? जी। जी। हाँ मिस हो गया। कविता में हमें कौन से मूल्यों की सीख दी गई है? एकता और समानता। एकता और समानता के। कहाँ से देखकर आंसर बोल रहे हो? मिस ये तो आपने ऐसे ही बोल रहे हैं। एमसीक्यू में से ही। नहीं। हो सके तो अपने आप कोशिश कीजिए आंसर देने की। गर्ल्स, सबको बोल रही हूँ कि हो सके तो अपने आप कोशिश कीजिए आंसर देने की। जी ये तो जरूरी अपने। नहीं कि जरूरी नहीं कि आप हर बार टेक्स्ट बुक या मैंने जो लिखवाया हो उसका सहारा ले, और भी कहीं से सहारा ले। ये जरूरी नहीं। गलत होगा तो हम कोई आपको प्रश्न नहीं करने वाले हैं, सीखने को मिलेगा। इसलिए कोशिश कीजिए अपने आप आंसर देने की। इसमें आंसर सच्ची और होगा अहिंसा जवाब एकता आएगा। और समानता। एकता और समानता के मूल्यों की सीख दी है। बी।
हो गया। हो गया। कच्छ का कौन सा शहर औद्योगिक कारखानों का शहर है? गांधीधाम। हाँ, गांधीधाम। कच्छ का गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। हो गया मिस। बाकी है। हो गया बेटा? हाँ मिस। जिनका बाकी है उनको पूछा। हाँ मिस। हाँ मिस, हो गया। चलिए, हर घाटी और मैदान को क्या नहीं मिल पाया? सूरज का संदेशा। हम्म सूरज का संदेशा। हर घाटी और मैदान को सूरज का संदेशा नहीं मिल पाया। हो गया। हम्म, सूरज का गांधीधाम में संदेश। गांधीधाम में कौन सी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई? ये प्रश्न कर लिया हमने, सिंधी प्रजा। उसके बाद कवि किसे नहीं बांटने को कहते हैं, तो वो भी हमने कर लिया, इंसान को। इंसान को। ओके, चलिए। कच्छ की सृजन संस्था में वहाँ की हस्तकला का परिचय होता है। ओके, ये भी कर लिया हमने। तो यहाँ हमारे जो प्रश्न हैं, क्वेश्चन आंसर, वो खत्म होते हैं।